आज मैं आप लोगों को ऐसी हेल्दी हैबिट्स बताऊँगा जो आपके हेयर की प्रॉब्लम्स को ऑलमोस्ट फिक्स कर सकती है। तो सबसे पहली हैबिट आ जाती है वाटर क्वालिटी। देखो, अगर आप एक ऐसे इलाके में रहते हो जहाँ पर वाटर हार्ड आता है बहुत ज़्यादा, तो वो आपके हेयर को, स्कैल्प को डैमेज कर सकता है। उसके जो मिनरल्स हैं आपको स्कैल्प को ड्राई कर सकते हैं, बालों को चिपक के उनका पूरा मॉइस्चर खत्म कर सकता है, आपके बाल फ्रिज़ी हो जाएँगे, टूट जाएँगे। तो इसके लिए सॉल्यूशन है कि एक वाटर फ़िल्टर आता है, टैप वाटर फ़िल्टर आता है, उसको आप परचेज़ कर सकते हो। अपने एरिया में देखो कि वाटर हार्ड आता है या सॉफ्ट, उस हिसाब से खरीद लो। अगर सॉफ्ट आता है तो बात ही नहीं है आपके एरिया की, एकदम बढ़िया। लेकिन अगर हार्ड वाटर आता है तो आपको खरीदने की ज़रूरत में भी ये भी एक रीज़न हो सकता है। अगर आपको कोई हेयर की प्रॉब्लम फेस हो रही हो, तो एक भी कोई रीज़न हो सकता है, आप इसे फिक्स करके देख सकते हो। ज़्यादा महँगा नहीं आता, शायद कुछ हज़ार रुपए का ही आता है उसके आस-पास, लेकिन आप खरीद सकते हो उसे। सेकंड क्वालिटी है लाइफ़स्टाइल। अगर आपके बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की डेफ़िशिएंसी होगी, हेल्थी लाइफ़स्टाइल नहीं जीते होगे, अच्छा खाना नहीं खाते होगे, प्रोटीन की कमी होगी, कार्ब्स या फैट्स की कमी होगी, वो तो ज़्यादा होती है, प्रोटीन की कमी होती है। तो आपको इस चीज़ को पूरा करने में ध्यान देना चाहिए। एक ब्लड टेस्ट करवा लो, कोई भी लोकल लैबोरेटरी में 2-3 हज़ार का हो जाएगा। वो आपको उसमें बता देंगे कि आपकी बॉडी में क्या-क्या चीज़ की कमी है, उसको आप बैलेंस कर सकते हो। विटामिन डी की अगर कमी है तो उसको आप धूप सेक कर सकते हो, और अगर न्यूट्रिएंट्स वगैरह की कमी है तो उसको आप अपनी डाइट से पूरी कर सकते हो। ब्लड टेस्ट करवाओगे तो उससे आप लोग को पता चल जाएगा कि कमी किस चीज़ में है। और तीसरी बात है, अवॉइड शैम्पू। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रेगुलरली शैम्पू करते हैं, और आप बोलोगे कि शैम्पू तो भाई बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, एडवर्टाइज़ इतना किया जाता है। देखो, बहुत से जो क्रिकेटर्स होते हैं ना, एनर्जी ड्रिंक ऐड करते हैं, सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, लेकिन क्या सच में उससे इतना होता है क्या? नहीं होता है। मतलब हर एडवर्टाइज़ की हुई चीज़ ये नहीं होती। आपको अगर मेरी बात समझ में आ रही होगी तो आप समझ रहे होंगे। तो हाँ, शैम्पू का मतलब इतनी ये भी नहीं आपके बालों को साफ़ कर देता है। एकदम सिर्फ़ बालों को डर्ट वर्ट तो साफ़ कर दे, लेकिन आपके नेचुरल ऑयल भी साफ़ कर देता है। अगर आप रेगुलर शैम्पू करते होगे तो उसको मत करो। अपने बालों के हिसाब से देखो, ऑयली स्कैल्प है तो हफ़्ते में 2 बार कर लो, और अगर ऐसे नहीं तो अगर आपका ड्राई स्कैल्प है तो आपने 2 हफ़्ते में 1 भी बार शैम्पू किया तो भी ठीक रहेगा। और अगर आप किसी साफ़ जगह में रहते हो जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उस तरफ एरिया बहुत साफ़ है, तो आप शैम्पू यूज़ भी नहीं करोगे। बस ल्यूकवार्म वाटर से, सादे पानी से अपने बाल धो लोगे तो भी वो इन मोर देन इनफ हो जाएगा। आपको शैम्पू की ज़रूरत नहीं है। ये केमिकल्स खासकर वो जो पाउच में ₹2 वाले शैम्पू आते हैं ना, उनकी तो बात ही छोड़ दो। वो तो ऐसा डैमेज करेंगे कि आपको लिटरली ट्रीटमेंट तक लेनी पड़ जाएगी। तो अगली चीज़ आती है हेयर प्रोडक्ट्स। मुझे ना बचपन से कभी चूल मची ही नहीं हेयर प्रोडक्ट्स यूज़ करने की। अब मैं बात कर रहा हूँ जेल की, वैक्स की। शैम्पू तो चलो कम से कम आपके बालों को, डर्ट को, स्कैल्प को साफ़ तो कर रहा है, लेकिन ये तो ना स्कैल्प करते उल्टा डैमेज ज़्यादा दी जाती है। आपके स्कैल्प में एब्ज़ॉर्ब होके उसको डैमेज कर सकते हैं, आपके बाल टूटने लग जाएँगे, रूट्स डैमेज हो सकते हैं। तो आपको इन चीज़ों को यूज़ करने से बचना ही चाहिए। वैसे तो एक मैंने कहीं किसी वीडियो में देखा था कि शायद वो कह रहा था कि शादी में अगर जाना है तो साल में से 1 बार लगा लो, या नहीं, शादी में जाना नहीं, साल में से 1 बार लगा लो, ऐसा कह रहा था। लेकिन मैं तो कहूँगा आप साल में से 1 बार भी मत लगाओ, लगाओ ही मत। ये उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान है, नुकसान है। तो ऐसी चीज़ें, नॉट इन केस हेयर, और लाइफ़ में भी अगर ऐसी और भी चीज़ें होगी जिनका कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ़ नुकसान है, नुकसान, तो उन चीज़ों को छोड़ दो, यूज़ करके कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी लाइफ़ में उन चीज़ों को रख के कोई फ़ायदा नहीं है। बालों को ज़्यादा गीला करना। कॉलेज में, स्कूल में आपने बहुत से बच्चे देखे होंगे, वो जब भी वॉशरूम जाते हैं, हाथ में पानी लेंगे, ऐसे-ऐसे बालों को गीला कर लेंगे। आपका जो स्कैल्प होता है ना, वो मॉइस्चर को बैलेंस करता है। तो बार-बार जब आप स्कैल्प को, बालों को गीला करते हो, तो उसका वो जो बैलेंस है ना, वो बिगड़ जाता है। उल्टा आपके हाथों में वो पानी में हाथ आपके गंदे रह गए, स्कूल कॉलेजों में इतने तो कुछ हाथ साफ होते नहीं है, 10 जगह लगते हैं, वो बालों में लग रहे हो और डैमेज हो जाएँगे। तो आपको ये आदत नहीं करनी चाहिए। अगर आप करते हो तो छोड़ दो, अगर आपके दोस्त करते हो उनकी भी छुड़वा दो, उनसे भी कहो मत करो, और ये आदत को मत फ़ॉलो करो। बाल को बार-बार गीला करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सन और ओवरहीट, तो देखो सन से जो देखो, अगर आप सन में दिन का 2-3 घंटा भी खड़े हो तो उससे डैमेज नहीं होता, लेकिन आप रेगुलरली 7-8 घंटे खड़े हो, अगर कोई लेबर ये वीडियो देख रहा है तो भाई तुम अपने ना बाल को कपड़े से कवर कर लो। मैं ये नहीं कह रहा आपको एकदम वेम्पायर बन के घूमना है। जो रेगुलरली रोज़ 7-8 घंटे धूप में है, वही लोग करें। लेकिन अगर कोई मान लो 1-2 घंटे या 2-3 घंटे के लिए जा रहा है तो उसको इतना नहीं होगा, लेकिन कोशिश करो कि 1 घंटे के ऊपर मत रहो, क्योंकि अगर आप विटामिन डी की कमी पूरी करने के लिए भी सन में जा रहे हो तो 30 मिनट्स 45 मिनट्स इनफ है धूप सेकना, उससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखो। केमिकल कलरिंग एंड प्रोसेसेस, अब इस चीज़ के तो बारे में मैं क्या ही बोलूँ। देखो, अगर आपको ब्लीचिंग करने का, बालों को कलर करने का, हरे रंग का कर लिया, गुलाबी कर लिया, सफ़ेद कर लिया, इसका शौक है ना, तो आप अगर किसी अच्छे एक्सपेंसिव सैलून में जाकर किसी प्रोफ़ेशनल के पास जाकर करवा रहे हो तो
फिर ठीक है, लेकिन आप किसी लोकल नाई के पास जा रहे हो जो 200-300 रुपए में कौन-सा आपको घटिया सा क्रीम या वैक्स कलर लगा देगा, ऐसा ब्लीच मार देगा, आपके बालों को पूरी तरह से डैमेज कर सकता है। अगर आप हीट स्ट्रेटनिंग करवाते हो, तो उससे भी बाल डैमेज हो सकते हैं। इसलिए उसके लिए भी कहा जाता है कि ये करो। कुछ तो भी शायद पेपर लगाओगे, कुछ तो भी बोलते हैं, लेकिन डायरेक्टली वो अप्लाई करना बालों पे, वो उसको डैमेज कर सकता है, तो आपको उसको भी अवॉइड ही करना चाहिए। और ये केमिकल ब्लीच-विच ये सब तो मत ही लगाओ भाई, बहुत गंदा डैमेज करेंगे। 200-300 रुपए आप में पूरे बालों की ऐसी-तैसी लग जाएगी आपकी। समझ रहे हो, समझ सकते हो तुम लोग। हाँ, तो अब करना क्या चाहिए बालों को हेल्दी रखने के लिए? ये सब तो मैंने प्रोसेस बता दी। राइस वाटर बहुत से कल्चर्स में इसका ये होता है, यूज़ होता है कि राइस वाटर बहुत अच्छा है। आप खाली जो राइस वाटर है ना, उससे अपने बाल को धो सकते हो, साफ़ कर सकते हो, बहुत अच्छा होता है। बहुत से आप जितने भी कल्चर देखोगे, शायद जापान की तरफ है कि क्या, बहुत यूज़ होता है। तो हाँ, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, ये बहुत अच्छा है। आपके बालों को डैमेज तो नहीं करेगा, इतना तो कह सकते हैं। ऑयलिंग, अगर आप रेगुलरली ऑयलिंग करते हो, जैसे नारियल के तेल से, ऑलिव ऑयल से, तो ये आपके बालों को रोज़ जैसे चंपी करना, तो ये आपके बालों को बहुत अच्छा बना सकते हैं, कि इनसे आपके बाल कभी भी ये नहीं होंगे, रूखे-सूखे नहीं होंगे, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, अच्छे से स्कैल्प भी हेल्दी रहेगा। इसकी चंपी से आप चंपी करो, बाल पे मसाज करो, तो उससे आपके बाल बहुत अच्छे हेल्दी हो सकते हैं। तो आपको ये भी चीज़ ज़रूर से ट्राई करना चाहिए। और हाँ, एक और बात, सबसे आखिरी बात, ग्रो आउट योर हेयर। देखो, अगर आपके जैसे मेरे जैसे छोटे बाल हैं, तो इसमें हम ज़्यादा हेयर स्टाइल पॉसिबल नहीं है। कोई भी अगर मेल है, तो उसको इस लेंथ के बाल या इस लेंथ के बाल होने चाहिए, क्योंकि वो आपको बहुत से अलग-अलग ऑप्शंस देते हैं हेयर स्टाइल्स ट्राई करने के। आपको यहाँ तक बाल है तो उनको स्लिक बैक भी कर सकते हो, साइड बार्ड करके भी रख सकते हो। आप यहाँ चाहोगे ना बार्बर के पास, तो वो आपको बहुत से हेयर स्टाइल्स करके दे सकते हैं। क्योंकि उन्हें तो ऑफ कोर्स, हाँ, कोई पढ़ा-लिखा बार्बर, पढ़ा-लिखा इन द सेंस जिसने 1-2 साल की ट्रेनिंग ली हो। ऐसे बार्बर के पास जाओगे तो आपको बहुत अच्छे से बता सकता है कि आप पे कौन-सी हेयर स्टाइल सूट होगी। तो आप एक काम कर सकते हो, अपने बाल बढ़ाकर देखो और फिर उनको अलग-अलग तरीके से स्टाइल करके देख सकते हो। इससे क्या होगा कि आपको जब बाल आपके बढ़ेंगे छोटे से बड़े तक, तो आपको एक ग्रोथ की ऐसी स्टेज मिलेगी जब आपको समझ में आ जाएगा कि इस स्टेज पे मेरे जो हेयर स्टाइल है, जो बाल की लेंथ है, वो मेरे चेहरे को सूट हो रही थी और वही हेयर स्टाइल आपके सूट हो सकता है। तो वो हेयर स्टाइल आप ज़िंदगी भर भी रख सकते हो, और अगर नहीं होता है तो आप अलग-अलग स्टाइल्स बनाकर देख सकते हो। इनमें से आपको ज़रूर कोई ना कोई मिल जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।